बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। कोई बहुत ताकतवर था, कोई बहुत तेज उड़ता था, तो कोई बहुत सुंदर था। लेकिन उसी जंगल के एक कोने में कुछ गरीब छोटे पक्षी भी रहते थे। उनके पास न बड़ा घोंसला था, न ज्यादा खाना। वे रोज मेहनत करके अपना पेट भरते थे। उन गरीब पक्षियों में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। उसका घोंसला एक पुराने पेड़ की टहनी पर बना था। घोंसला भी बहुत छोटा था और कई जगह से टूटा हुआ था। जब भी तेज हवा चलती, घोंसला हिलने लगता। लेकिन चिंकी कभी शिकायत नहीं करती थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती और कहती, अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी। चिंकी के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। एक था मोंटू तोता, एक थी पीहू मैना और एक छोटा सा गोलू गौरैया। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन सभी गरीब थे। हर सुबह सूरज निकलते ही चारों दोस्त उड़कर जंगल में खाने की तलाश में निकल जाते। कभी उन्हें थोड़े से दाने मिलते, कभी फल के छोटे टुकड़े और कभी-कभी तो कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जंगल के अमीर पक्षी बहुत आराम से रहते थे। मोर के पास बड़ा सा पेड़ था, तोते के कुछ रिश्तेदारों के पास बड़ा घोंसला था और हंस तो झील के पास रहते थे, जहां खाना हमेशा मिलता था। कभी-कभी अमीर पक्षी गरीब पक्षियों को देखकर मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन मोर ने कहा, अरे तुम छोटे पक्षी हमेशा मेहनत करते रहते हो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर फल मिलता है। मोर हंसने लगा, लेकिन चिंकी को अपनी मेहनत पर भरोसा था। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ हिलने लगे। बारिश भी बहुत जोर से होने लगी। चिंकी का छोटा सा घोंसला हिल रहा था। गोलू गोरैया डर गया और बोला, अब क्या होगा, हमारा घोंसला टूट जाएगा। पीहू मैना रोने लगी। तभी चिंकी बोली, डरो मत, हम सब मिलकर इसे संभालेंगे। चारों दोस्तों ने मिलकर टहनियों को पकड़ लिया, लेकिन तूफान इतना तेज था कि उनका घोंसला टूट गया। अब उनके पास रहने की जगह भी नहीं बची थी। चारों पक्षी पेड़ के नीचे बैठे थे और बहुत उदास थे। लेकिन चिंकी ने कहा, दोस्तों, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें नया घोंसला बनाना होगा। अगली सुबह चारों दोस्तों ने तय किया कि वे मिलकर एक नया और मजबूत घोंसला बनाएंगे। वे जंगल में उड़ते रहे और सूखी टहनियाँ, पत्ते और घास इकट्ठा करने लगे। मोंटू तोता मोटी टहनियाँ लाता था, गोलू छोटे तिनके लाता था, पीहू पत्ते लाती थी और चिंकी सबको जोड़कर घोंसला बनाती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद थोड़ा सा घोंसला तैयार हो गया, लेकिन काम अभी बहुत बाकी था। कुछ अमीर पक्षी उन्हें देख रहे थे। पहले तो वे हंस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ये छोटे पक्षी कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक दिन एक बूढ़ा उल्लू वहां आया। उसने देखा कि छोटे पक्षी मेहनत कर रहे हैं। उल्लू ने पूछा, तुम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? चिंकी ने कहा, हमारा घर तूफान में टूट गया था, इसलिए हम नया घर बना रहे हैं। उल्लू को उनकी मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब उल्लू रात में उड़कर मजबूत टहनियाँ लाने लगा। धीरे धीरे उनका घोंसला बड़ा और मजबूत बनने लगा। अब जंगल के बाकी पक्षी भी ये सब देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि गरीब पक्षी कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन मोर उनके पास आया। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। मोर अपने पंखों से बड़ी टहनियाँ उठाकर लाने लगा। अब कई पक्षी मदद करने लगे। तोते फल लाते थे, मैना पत्ते लाती थी, कबूतर घास लाते थे। पूरा जंगल मिलकर काम करने लगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक बहुत बड़ा और सुंदर घोंसला बन गया। अब उसमें कई छोटे पक्षी आराम से रह सकते थे। जब घोंसला बनकर तैयार हुआ तो सभी बहुत खुश थे। गोलू खुशी से बोला, अब हमें बारिश से डर नहीं लगेगा। पीहू ने कहा, ये हमारे सपनों का घर है। चिंकी मुस्कुराई और बोली, ये सब हमारी मेहनत और दोस्ती की वजह से हुआ है। अब जंगल के पक्षियों ने एक नया नियम बनाया। अगर किसी पक्षी को परेशानी होगी तो बाकी सभी उसकी मदद करेंगे। अब कोई भी पक्षी अकेला नहीं रहेगा। जंगल में खुशी फैल गई।
अब गरीब और अमीर का फर्क कम हो गया था। सब मिलकर रहते थे। एक दिन बूढ़े उल्लू ने सभी पक्षियों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। सभी पक्षी ध्यान से सुनने लगे। उल्लू बोला, इस जंगल में पहले अमीर और गरीब का फर्क था, लेकिन आज तुम सबने दिखा दिया कि मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर दिल में दया हो और दोस्ती हो तो कोई भी गरीब नहीं रहता। सभी पक्षी खुश होकर ताली बजाने लगे। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। मेहनत करने से सपने पूरे होते हैं। दोस्ती और मदद सबसे बड़ी ताकत है। हमें कभी भी गरीब या कमज़ोर लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो दुनिया बहुत सुंदर बन जाएगी। अगर आपको जंगल में गरीब पक्षियों का जीवन की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसी ही मज़ेदार और सीख देने वाली बच्चों की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए और भी नई और